सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 20 छिप छिप अक्षरू बहाने वालों नामक कविता पढ़ेंगे। अक्षरू का अर्थ होता है आंसू। इस पाठ के अंतर्गत गोपाल दास नीरज द्वारा रचित यह कविता है और इसमें यह कविता ये संदेश देती है कि जीवन में यदि हमारा कुछ चला जाता है, कुछ खो जाता है, तो उससे जिंदगी रुकती नहीं है। हमें उसका दुख न मना करके जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कविता का आरंभ करते हैं। छिप छिप अक्षरू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं छिप छिप आंसू बहाने वालों, और जो तुम व्यर्थ में अपने ये अक्षरू जो मोती के समान हैं उन्हें लुटा रहे हो, तो कुछ सपनों के मर जाने से, कभी कभी कुछ सपने हम देखते हैं, उनके टूट जाने पर या वो सपने पूरे ना हो पाने पर जीवन मरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा सपना हमसे छूट गया, वो सपना हमारा पूरा नहीं हो पाया तो हम अपने जीवन को समाप्त कर दें। जीवन केवल उसी सपने पर निर्धारित नहीं है, बल्कि हमारा जीवन में और भी बहुत कुछ है करने के लिए, और भी सपने हैं देखने के लिए। तो जीवन जो है वो नहीं मरता सपने के मर जाने से, जीवन निरंतर आगे चलता रहता है। आगे कहते हैं, सपना क्या है नयन सेज पर, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। अर्थात कवि कहते हैं कि सपना क्या है, एक प्रकार से नयन रूपी सेज पर सोया हुआ आंख का पानी है, ठीक है। और इसका टूटना क्या है, जैसे जागे कच्ची नींद जवानी। जैसे जवानी जो होता है एक उम्र का बीच का पड़ाव होता है, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। तो इस प्रकार ये बीच का समय है। जैसे नींद कच्ची होती है और वो पूरी तब होती है, गहरी नींद तब होती है जब हम स्वप्न देखने लगते हैं, ठीक है। तो नींद जो सपना है वो क्या है, वो हम बंद आंखों से सपने देखते हैं, सोने के बाद देखते हैं। तो सोया हुआ आंख का पानी है वो, ठीक है, किसमें, नयन सेज के ऊपर। और ये टूटता कैसे है, क्या है इसका टूटना, इसका टूटना है जागे कच्ची नींद जवानी। जैसे नींद जब अपने बीच वाली अवस्था पे होती है तब वो कच्ची होती है, और उस समय जब हम जाग जाते हैं तो सपना टूट जाता है, यही उसका टूटना है। आगे बोलते हैं, गीली उम्र बनाने वालों, अर्थात इन सपनों में जीने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, मतलब जो कल्पना में रहते हैं और अपना एक सपना देखते हैं कि हाँ मैंने सपना देखा कि मैं इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करूंगा या कोई एक लक्ष्य है उसे प्राप्त करूंगा, किंतु वो प्राप्त ना हो पाए, ठीक है। यानी कुछ पानी के बह जाने से, यानी वो सपना पूरा ना हो पाने पे सावन नहीं मरा करता है, ठीक है। जैसे सावन में अगर कोई पानी बह जाता है, सावन यानी वर्षा ऋतु का समय, ठीक है। तो जैसे सावन से पहले, क्योंकि सावन में वर्षा बहुत होती है, और अगर सावन से पहले बारिश हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सावन समाप्त हो गया है या अब सावन कभी आएगा ही नहीं। पर जीवन जैसे बदलता रहता है, चलता रहता है, उसी प्रकार प्रकृति भी निरंतर चलती रहती है। सावन आज गया, ठीक है, एक माह का नाम है, एक पूरा माह होता है ये माह इस साल का निकल गया तो अगले साल फिर से सावन आएगा, फिर से वर्षा होगी। तो एक बार यानी कि कुछ पानी बह जाने से, जिस प्रकार थोड़ा हल्की वर्षा हो जाने से सावन समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार हमारे सपने टूटने पर या सपने पूरे ना होने पर हमारा जीवन समाप्त नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। आगे कहते हैं, माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो कवि कहते हैं कि अगर माला बिखर गई है, यानी माला टूट गई और बिखर गई है तो क्या हुआ, खुद ही समस्या हल हो गई है। टूटने से समस्या क्या हल हो गई, यही हल हुआ है कि जो माला है वो टूट चुकी है और हमें उसमें या तो नए जो मोती हैं जो बिखर के गुम हो गए हैं उनकी जगह नए मोतियों को लगाना है, या फिर उन्हीं मोतियों को दोबारा पिरो के हमें माला बनानी है। समस्या समाप्त है हमारी। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या।
आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या का अर्थ है कि अगर हमने उन आंसुओं को यानी उस दुख को हमने नहीं मनाया, या जैसे हम कहते हैं कि कोई मान लो माला टूट गई है और इस बात को लेकर कोई रोने लग जाए, ठीक है, और तो वो व्यर्थ है। अगर वो रोने के बदले ये सोचे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और इस जो हमारा काम बिगड़ गया है इसे सही कैसे करना चाहिए, तो ये समझ लो कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। तपस्या क्या पूरी हुई कि हमने अपने जीवन को आगे अग्रसर किया, हमने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, ना कि हम अपने उस टूटी हुई माला को या फिर अपने जीवन के उस हार को, ठीक है, जिस मान लो किसी काम में हम हार गए हैं तो हमने उसका शोक नहीं किया बल्कि हमने आगे बढ़ने का निश्चय किया। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो कि पूरा एक दिन मना ले, रूठे हुए दिन मनाने लग जाएं, यानी कि अपने दिनों दिन अपने दुख को लेकर के बैठे रहें, या फिर फटी कमीज सिलाने वालों, या जो अपने जो फटी हुई कमीज होती है उसको मतलब कि उसे नया बना रहे हैं, ठीक है, वो अपने में परिवर्तन कर रहे हैं, वो उसका शोक नहीं कर रहे बल्कि उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, उसे नया बना रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी कवि कह रहे हैं कि कुछ दीपों के बुझ जाने से यदि आंगन नहीं मरा करता है, ठीक है, अगर हमने जैसे होता है हम रोशनी करते हैं आंगन में तो किससे, दीपों से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई दीप बुझ गया है कुछ दीपों से, देखो कह रहे हैं कुछ दीपों के, ये अगर मान लो हमने कई सारे दीप रखे हुए हैं आंगन के बीच में, आंगन में इस तरह ताकि रोशनी रहे, उसमें से अगर एक आधी दीपक बुझ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंगन समाप्त हो गया है, आंगन वहीं रहेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उसका शोक ना करें बल्कि कुछ दीप और जला करके हम आंगन को उज्ज्वलित करें, ठीक है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि इस जीवन जो हमारा जीवन है इसमें कभी भी कुछ भी खोता नहीं है, कुछ भी गुम नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि जो हमारी पोथी यानी पुस्तक है उस पे केवल जिल्द बदल जाती है, ठीक है, उसका कवर, जिसको हम इंग्लिश में कवर कहते हैं, वो कवर जो हम करते हैं ऊपर से नई जिल्द चढ़ाते हैं तो वो बदल जाता है। मान लो कभी कवर जो हमने चढ़ाया है, ठीक है, वो फट गया या खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये तो है ना कि हम पुस्तक को ही बदल देंगे या पुस्तक को कह देंगे पूरी पुस्तक खराब हो गई, नहीं, बल्कि हम उस कवर को बदल देते हैं। तो यही हमारे जीवन में होता है। यदि हम किसी चीज़ में हार गए, मान लो आपने किसी चीज़ की परीक्षा दी, आप फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस परीक्षा पे दोबारा तैयारी ही ना करो, हम फिर से तैयारी करेंगे या हम किसी और दूसरे क्षेत्र में परीक्षा की तैयारी करेंगे और वहां पे सफल होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि पोथी वही रहती है, मतलब हम मनुष्य वही रहेंगे, बस हम अपने कार्य को बदलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी खोता नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये खो दिया, नहीं, हमने अगर इसको खोया है या हमने इसको छोड़ा है, एक तरह से हम यही कहेंगे, खोया नहीं, हमने इसको छोड़ा है अपनी मर्जी से, तो उसके बदले हम किसी और चीज को पकड़ते हैं, ठीक है। अगर हमारा कुछ पुराना जाता है तो हम कुछ नया अपनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ खो जाता है बल्कि हम बदलाव करते रहते हैं, जैसे पोथी अपने जिल्द को बदलती रहती है। जैसे रात उतार चांदनी, जैसे रात अपनी चांदनी को उतार देती है और अगले दिन सुबह सूरज धूप की धोती पहनकर आता है, और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। धूप जाती है, चांदनी आती है, चांदनी जाती है, धूप आती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी जो है, हम जो हैं एक चीज के खो जाने पर, एक चीज के टूट जाने पर हम उसके बदले दूसरी नई चीज को ले आते हैं जीवन में, बल्कि हम उसका शोक न मना करके किसी दूसरी चीज को अपना लेते हैं। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, ठीक है। अब कवि किनको कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो वस्त्र बदलते हैं, ठीक है। हम अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं, पुराने का, किसी चीज के खोने का, टूटने का हम शोक ना करके नई चीज को अपना लेते हैं और हम उसी अनुसार अपनी चाल बदल देते हैं, ठीक है। चाल बदलना यानी कि हम अपने जीवन के तौर तरीके भी उसी अनुसार बदल देते हैं। तो उनको कवि कह रहे हैं कि चंद खिलौनों के खोने से, चंद यानी कि थोड़े से खिलौने के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे कोई खिलौने गुम हो गए हैं या खो गए हैं तो एक बालक है उसका बचपन ही खत्म हो गया, नहीं। वो पुराने जो खिलौने हैं या जो खिलौने उसके खो गए हैं उसके बदले वो नया ले आएगा। बचपन तो उसी प्रकार चलता रहेगा ना। तो बचपन नहीं खत्म होता है चंद खिलौनों के खो जाने से। जीवन कभी नहीं रुकता है, वो निरंतर चलता रहता है। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की वायु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं कि लाखों बार गगरियां फूटी। पनघट होता है जहां से पानी भरा जाता है, ठीक है। शिकन कहते हैं चेहरे पर असंतोष का भाव, ठीक है, जहाँ पे चेहरे पर शिकन आ जाए। यहाँ पे जो पनघट है जहाँ पे पानी भरने के लिए जा रहे हैं वहां पे कितनी ही ऐसी हैं जो गगरियां फूट जाती हैं। मतलब ऐसी जगह जहाँ पानी भरा जाता है वहां पे पानी जिससे भरा जाता है, गगरिया यानी घड़े, ऐसे फूट जाते हैं, कितने ही फूटते रहते हैं, पर लेकिन पनघट पर उसका कोई असर नहीं होता। पनघट फिर भी उसी तरह रहता है, वो सभी को पानी देने का जो उसका कार्य है वो वह अपना कार्य करता रहता है। इसी प्रकार जो तट होते हैं, समुद्र तट होते हैं, उनमें जो समुद्र होते हैं उनमें कई बार कश्तियां यानी कि नावें जो होती हैं वो डूबती रहती हैं, लाखों नावें डूबती रहती है, पर लेकिन जो तट होता है समुद्र का या किसी नदी का तट है तो वहां पे चहल पहल वैसी ही रहती है जैसे पहले रहा करती थी। तो इस प्रकार इनका कहने का मतलब यह है कि इंसान को पनघट और तट के जैसा होना चाहिए, जो अपने में कभी बदलाव नहीं करते किसी दूसरी चीज के टूटने या फिर डूबने से। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने किसी चीज के टूटने, खोने या फिर किसी चीज में हार जाने से कोई अपने मन में कोई शिकन नहीं रखनी चाहिए और ना ही अपने में कोई बदलाव करना चाहिए, बल्कि जीवन को, तो मनुष्य को अपना जीवन पनघट और तट के जैसा बनाना चाहिए। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम यानी कि अंधकार, तो वो व्यक्ति जो अंधकार की उम्र बढ़ाते हैं, मतलब जो शोक मनाकर बैठ जाते हैं, वो लौ की वायु घटाने वालों, लौ जो हमें जीवन में उजाला देती है, हमें नए नए मार्ग दिखाती है, उसकी आयु को वो घटा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमारे जीवन में हार हो गई है, हम हार गए, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते या फिर हम कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्तियों को कवि कह रहे हैं, लाख करे पतझड़ कोशिश पर। अगर पतझड़ कोशिश कर ले, कितनी ही कोशिश कर ले, पर लेकिन वो उपवन को मार नहीं सकता है। उपवन यानी कि जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, इसे हम बगीचा भी कहते हैं। तो वो उपवन मरते नहीं हैं, बल्कि क्या होता है, पतझड़ आती है, प्रकृति का नियम है, पतझड़ आती है, पेड़ों पर से पत्ते झड़ जाते हैं, पर लेकिन उपवन तो वैसे ही रहता है। बाहर आने पर पेड़ वहीं पे रहते हैं, उसी प्रकार रहते हैं, बस बाहर आने पर उन पे दोबारा फूल आ जाते हैं, पत्तियां आ जाती हैं और उनका जीवन फिर से शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार पतझड़ आया और सारे के सारे पेड़ अपने आप मर गए, उन्होंने कहा नहीं पतझड़ आया अब तो हम जिंदा हो ही नहीं सकते, चलो हम मर जाएं। तो ऐसा नहीं है, वो उसी जगह अड़िग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ हम हारे हैं तो आगे हम जीतेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छोड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, अर्थात उपवन यानी बगीचे में से माली ने सभी जितने भी फूल थे सब तोड़ लिए हैं, पर लेकिन जो कि फूलों का जो मुख्य गुण है यानी कि उनकी खुशबू, वो उसे नहीं ले सकता, ना ही उन्हें लूट सकता है। ठीक है, तो इंसान को अपने महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे गुणों को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, भले ही उनके साथ कैसा भी व्यवहार किया जा रहा हो, किंतु मनुष्य को कभी अपने महत्वपूर्ण गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जो भी मानवीय गुण होते हैं, अपनी अच्छाइयां होती हैं, उन्हें खत्म नहीं करना चाहिए। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की, अर्थात तूफान आने पर भी, ठीक है, खिड़की बंद ना हुई धूल की। धूल जो है वो हमेशा वैसे ही रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो तूफान के आने पर उसके डर से अपने आप को कहीं समेट के बैठ जाए, नहीं, धूल का काम है उड़ना। ठीक है, तूफान जितना तेज होगा वो उसके वेग के साथ उसी तेजी से उड़ती रहेगी, न कि वो तूफान के डर से खुद को कहीं कैद करके रख ले। ठीक है, तो मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में कितने ही बड़े से बड़े तूफान, दुख के तूफान या उसके
किसी भी चीज में हारने का तूफान हो तो उसे गले लगाना चाहिए और उसे उसका डटकर सामना करना चाहिए और उसी वेग से, उसी तीव्र गति से उसे उसके साथ चलना चाहिए। ठीक है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, तो यहाँ पे उनको कह रहा है कवि जो नफरत फैलाते हैं। ठीक है, जो खुद भी नफरत करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बैडमिंटन का गेम बहुत पसंद है। ठीक है, आपने उसे खेला पर लेकिन आप उसको हार गए, तो अब आप क्या करोगे? आप उससे नफरत करने लगोगे। ठीक है, कि नहीं अब तो मेरे को कभी खेलना ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बेकार गेम है, मैं इसमें हार गई। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये उनको बोल रहे हैं जो नफरत को गले लगा लेते हैं, जो मतलब कि किसी चीज से नफरत करने लग जाते हैं बस एक बार हार जाने के बाद से। ठीक है, और वो सब पर धूल उड़ाने लग जाते हैं, यानी कि वो सबको कहने लग जाते हैं कि मैं हार गया, मैं इससे नफरत करता हूँ, मैं अब इसे कभी नहीं खेलूंगा, तुम भी मत खेलो, ये बेकार है। या फिर जब वो व्यक्ति, दूसरा जो व्यक्ति है वो किसी चीज में हार जाए तो उसको हम कहने लग जाते हैं नहीं तुम उसमें हार गए तो तुम उसकी तरफ देखो ही मत, तुम उससे नफरत करने लग जाओ, उस चीज से या उस अपने सपने से। तो इस प्रकार के धूल उड़ाने वालों को कवि कह रहे हैं कि कुछ मुखड़ों की नाराजी से, ठीक है, मुखड़ों यानी कि चेहरों के नाराजी से, यानी मान लो कोई दर्पण को यानी शीशे को देखने से मना कर दे या शीशे से नाराजगी दिखाने लग जाए तो इससे दर्पण नहीं मरता। ठीक है, दर्पण का काम है सामने जो भी चीज है उसको स्पष्ट रूप से दिखाना, उसको जैसा है वैसा का वैसा दिखाना, तो वो अपना काम करता रहता है उसी प्रकार। ठीक है, तो कुछ चेहरे नाराजगी से दर्पण की ओर नहीं देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि दर्पण उन्हें दिखाना बंद कर दे या दर्पण ये कह दे कि नहीं मेरे सामने कोई चीज आएगी तो मैं उसे नहीं दिखाऊंगा। दर्पण का जो काम है वो करता रहेगा, निरंतर रूप से करता रहेगा। तो मनुष्य को भी इसी प्रकार होना चाहिए कि कुछ ही लोग अगर तुम्हें इस बात से भड़का रहे हैं या तुम्हें कह रहे हैं कि नहीं तुमने जीवन में इस चीज से हार गए तो इस चीज में दोबारा आजमा के ना देखो या फिर तुम दोबारा ऐसा काम न करो क्योंकि तुम इसमें हार गए हो, तो ऐसे लोगों के कहने से ही आप अपने आप को इस प्रकार न मानने लगे कि नहीं मैं इस काम को नहीं कर सकता, बल्कि आपको जीवन का जो नियम है कि अगर एक बार हार गए तो दोबारा उसमें करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और अगर आप बार बार मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, यहीं पे ये कवि यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को दर्पण की तरह होना चाहिए और हमेशा निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी कविता का सार यही है कि जीवन में कभी भी हमें किसी भी चीज के जाने का गम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। साथ ही हमें किसी भी चीज से हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है कि हमारे जीवन में अगर मान लो ये विकल्प हमारा छूट गया तो हो सकता है इससे भी बेहतर कोई दूसरा विकल्प हमारे जीवन में आगे बैठा हो। तो इसलिए हमें किसी भी चीज से, मान लो हमारा कोई सपना टूट गया या फिर सपना वो नहीं जो हम नींद में देख रहे थे, बल्कि ऐसा सपना जो हम कुछ बनना चाहते हैं और हम अगर वो ना बन पाए तो हम ऐसा नहीं है कि अपने जीवन को समाप्त कर दें, बल्कि हो सकता है कि उससे बेहतर कोई चीज हमारे पास हो। तो यही इस कविता में कवि कहना चाह रहे हैं। तो पूरी कविता मैंने आपको समझा दी, अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।